ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मोक्ष मार्ग में इंद्रियों का कोई काम नहीं है। धन का भी कोई काम नहीं है। मोक्ष मार्ग में बस हमको अपने आभ्यंतर शरीर से ही काम है, उससे ही युक्त रहना है। आभ्यंतर शरीर ही आप है, इसलिए अपने से ही युक्त रहना है। इसी में स्वाधीनता है, इसी का नाम मुक्ति है, मोक्ष है। अपने शरीर पर बने रहने के अलावा मोक्ष का कोई अन्य स्वरूप नहीं है, सुख का कोई अन्य स्वरूप नहीं है। अपने पर बने रहना वही मर्यादा है, वही संयम है, वही जीव का वास्तविक स्वरूप है। इंद्रिय द्वारों से हम अपने शरीर से बाहर आते हैं और वहीं अपने उत्तम सुख से वंचित हो जाते हैं, और तभी हमारा जन्म और मरण होता है। जो अंतर में ही रहे, अपने में ही रहे, तो फिर हम निर्वाण को पाते हैं, जन्म और मरण नहीं होता, मूर्त काया नहीं मिलती। मूर्त काया के साथ ही नाना प्रकार के दुख खड़े हो जाते हैं, विचित्र संसार खड़ा हो जाता है। अपने ध्यान को बस अपनी मुद्रा तक रोक कर रखिए। अपने कोई भोगना है, जैसे भी आप हैं, लोक में भी अपना जैसा भी घर होता है, जैसे अपने वस्त्र होते हैं, जैसे धन हमारे पास होता है, उसी को भोग कर हम संतुष्ट रहते हैं, सुखी रहते हैं। दूसरे की सामग्री को भोगने में चोरी का अपराध करना पड़ता है और फिर हम दंड के भागी होते हैं। यहाँ तो हम बहिर्मुख होते हुए ही अपराधी हो जाते हैं। अपने में बने रहना ही परमात्मा की आराधना है। देव अपने देहालय में रहता है, अपने शरीर में ही देव का निवास है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में नहीं है। अपना देव अपनी काया में है, मूर्त काया में अमूर्त काया के रूप में है और स्वानुभव गम्य है। जैसे मछली पानी से बाहर आकर मरण को प्राप्त होती है, ऐसे ही हम अपने काया से बाहर आकर बार बार मरण को प्राप्त होते हैं।
शरीर के सुख दुख की दशा जैसी भी है उसका अनुभव करने में न बुद्धि का काम है न धन का ही काम है। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही पराधीनता नहीं है। आपकी मूर्त काया सुंदर है असुंदर है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कद आपका छोटा है कि बड़ा है, आप मोटे हैं कि पतले हैं, मोक्ष मार्ग में इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। बस अपनी सीमा में रहना है, अपनी सीमा को उल्लंघना नहीं है। सीमा को उल्लंघना ही लोक में भी अपराध माना जाता है। अपने शरीर का ही भोग करना सीखिए, उसी के भोक्ता बनकर रहिए। दिन रात यही काम करना है। क्योंकि जीव भोगता है, बस उसको पर पदार्थों को नहीं भोगकर अपने आप को ही भोगना है। और अपना बारंबार उपभोग हो सकता है, निरंतर हो सकता है, अनंत काल तक हो सकता है। इसलिए अपना उपभोग होता है। बाह्य वस्तुओं को सतत नहीं भोगा जा सकता है, इसलिए वह एक भोग है और उससे रोग होता है। उपभोग निकट की वस्तु का होता है और भोग दूर की वस्तु का। भोग में दुख है, उपभोग में सुख है। जांचिए अपने शरीर के विभिन्न स्थानों की, विभिन्न भागों की सुख दुख की क्या दशा है। बाहर का प्रलोभन छोड़िए, बाहर का प्रलोभन ही पाप है। लोभ पाप का बाप खाना। बाहर का लोभ छोड़िए। कुछ बाहर का जानना, बाहर में कुछ करना नहीं है। यदि सुख की कुछ भी कामना है, जो सुख की कामना है तो जीव राजा का ही अनुभव करिए, अपना ही अनुभव करिए। असीम सुख के साम्राज्य के हम स्वामी हैं, इसलिए राजा हैं। शरीर के विभिन्न भागों में जो भी संवेदना है उसको भोगते हुए रहना है। कोई शब्दों का संख्या का काम नहीं है, कोई देव शास्त्र गुरु का, परिजन का, मित्रों का काम नहीं है। किसी पर को याद करना वर्जित है, पर को स्मरण करना, विषय बनाना वर्जित है। वह सब ट्रेस पास है, अनधिकार चेष्टा है।
प्रकृति के विधान के का उल्लंघन है। अपने शरीर का एहसास करिए और आप दुखी नहीं रहेंगे और निर्भय हो जाइए। कोई दुख आपके ऊपर आने वाला नहीं है। ये अपने सुख स्वभाव की गारंटी है, अपने अमूर्त काया की गारंटी है। उसका ये मौन वचन है कि तुम मेरे साथ युक्त रहो, तुम्हें कभी कोई कष्ट किंचित भी होने वाला नहीं है। अत्यंत निर्भय होकर रहो। शरीर का एहसास करते रहिए और निर्भय रहिए। स्वाधीनता से जीना है, निर्भय होकर जीना है। कोई दुख का भय नहीं रखिए। जब हम शरीर में ही बने रहने का संकल्प ले लेते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं, एक बलवान इच्छा पैदा करते हैं अपने में रहने की, तो फिर हमारी प्रवृत्ति अंतरोन्मुख रहती है और हम अपने परमार्थ सुख को पा लेते हैं। परमात्मा के बारे में अजब गजब कल्पनाएं मत करिए। सिर से पांव तक यही वास्तव में परमात्मा का रूप है, जो सुख दुख रूप से हमें अनुभव में आ रहा है। और यह जब अनुभव हम करना शुरू करते हैं, करने लगते हैं, तो फिर निश्चित ही कोई शरीर में वेदना रहने वाली नहीं है और शरीर में उत्तम सुख का ही अनुभव होने वाला है। अपने प्रति विश्वास जगाइए, अपने को सुख देने की सामर्थ्य का विश्वास कीजिए। हमारी अपनी काया हमको अविनाशी उत्तम सुख देती है। बस इससे युक्त रहना है, बहिर्मुख नहीं होना है। बाहर की दुनिया की चकाचौंध से अपने को छुड़ाइए। वह मूर्त जगत की चकाचौंध है जिसमें हमारी बुद्धि मारी जाती है, हमारा सुख मारा जाता है, सब विवेक नष्ट हो जाता है, सब शील नष्ट होता है। अपनी स्फूर्णा से आप अपने सन्मुख रहेंगे, स्वाधीनता से, तो फिर मोक्ष दूर नहीं है। और वह स्फूर्णा यदि आपके भीतर जागृत नहीं होती है तो फिर आपको कोई मोक्ष नहीं दे सकता है। इतने बढ़िया से बड़े आप समागम में आ जाइए, महापुरुषों की भले संगति करिए, संतों की संग में ही रहिए, किंतु आप यदि अपनी स्फूर्णा से अपने शरीर का एहसास करते हुए नहीं रहते तो फिर हम किसी प्रकार सुख को नहीं पा सकते। आपके भीतर ही एक स्फूर्णा जागृत होनी चाहिए अपने अवलंबन से रहने की।
भले ही उस अवलंबन में सुख का अनुभव हो या दुख का अनुभव हो, पर अवलंबन नहीं करना है, इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, मन से कुछ विचार भी नहीं करना है, कुछ स्मरण नहीं करना है। स्मरण पर का ही होता है, अपना तो केवल अनुभव होता है। आपकी उपलब्धि, सुख की उपलब्धि केवल अनुभव से है, कुछ दंड फंद नहीं करना होता है, कुछ योजनाएं नहीं बनानी होती है। किसी मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अपना अनुभव ही मंत्र है। जब अंतर में रहना है तो फिर आपका स्वतः ही अंतर में विहार होता है, विभिन्न भागों का सुख दुख का स्वमेव संवेदन होता है। यदि आप बारंबार मरना नहीं चाहते हैं, आकुल व्याकुल नहीं रहना चाहते हैं, तो इंद्रिय द्वारों को खोलना नहीं है, माने मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाना है। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है और उस ज्ञान को, मूर्त पदार्थों के ज्ञान को, इंद्रिय ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं मानना है। जीव का स्वभाव केवल अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। तो आनंद अपने में ही अनुभव में आता है, अपने सिर से पांव तक ठहरने में ही आता है। मैं विभिन्न अंगों के नाम लूं, उसमें कथनचित आपको पराधीनता है। आप स्वयं ही अपने ही मन में अपने विभिन्न अंगों का नाम लीजिए। अपने ध्यान को स्वाधीनता से ही जहाँ इष्ट हो, जिस स्थान में उपयोग ले जाना आपको इष्ट लगे, उस स्थान में आप जाइए पूरी आजादी के साथ में। आपकी अपनी अमूर्त काया है, जहाँ आप जिस भाग में भी आप केली करना चाहें, उस भाग के सुख का अनुभव करना चाहें, आप कर सकते हैं। बस इस सत्र के दौरान आपको एक आधा घंटे के लिए सही के भीतर रहना है। गाइड क्या बोलता है ये प्रधान नहीं है, आप अपने भीतर रहते हैं, अपने स्फुरना से ये प्रधान है। सब अपने अपने से बंद कर रहे हैं, अपने अपने से युक्त रहें, अपने अपने रूप का ही भोग करें। अत्यंत ये ईमान है
धर्म है। हम अपना ही भोग करें, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने भोग में सुख का भोग होता है, सुख का अनुभव होता है। अंतर में नॉन स्टॉप विचरण करते रहिए, बिना अपने ध्यान को बाहर लाए हुए। पर परिचय से विरक्त होना है। आगे आगे बढ़कर परिचय दुनिया का प्राप्त मत करिए। बाहर के प्रति निरुत्साहित रहना, निराश रहना ही अच्छा है। बाहर की होशियारी अपनी बर्बादी है। अगर दुर्गति गमन करना इष्ट नहीं है, इसी भाव में भी नाना दुख भोगना इष्ट नहीं है, तो अपने शरीर पर ही बने रहने का पूर्ण प्रयत्न करिए। अपने शरीर से बाहर नहीं जाना है, शरीर में ही बने रहना है। और ये अपनी स्फूर्णा से इसलिए भी करना है, क्योंकि इसका उपदेश बाहर नहीं मिलता है। सब कोई पूतो फलो दूधो ना हो, बाह्य भोग का ही उपदेश देते हैं, उसी की कामना करते हैं। भौतिक संपदा में सुख की मान्यता हुई है। आत्म संपदा से लोक अपरिचित ही रहता है। अथा सुख संपदा लिए हुए जीव बहिर्मुख रहकर सुख से वंचित रहता है। सुख की कामना ही करता है और सुख नहीं मिलता है। एकदम सुख शांति रूप रहना वह सुख का स्वरूप है। अत्यंत निर्विकल्प पूर्ण वीतराग अपने सन्मुख। बाल गोपाल सबको, सब जीवों को अपना विस्तार अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है। इसलिए जीव को अनुभूति स्वरूप माना गया है। स्वाधीनता से अपना अनुभव होता है। न इंद्रियों की, न मन की, न मस्तिष्क की, न प्रकाश की आवश्यकता है। अपना स्वामी बनने में किसी की सहाय नहीं चाहिए। अपना भोक्ता बनने में जब हमारे सभी अंग उपांग सुख से भरे हुए हैं, तब किस अंग का नाम लिया जाए और किस अंग का नाम नहीं लिया जाए।
बड़ी दुविधा है। इसलिए जहाँ भी आपका ध्यान जाता हो स्वतः अपने शरीर में जिस किसी भाग का संवेदन होता है उसको शायद स्वीकार कर लीजिए। स्थान का चुनाव करने की आवश्यकता भी हमको नहीं है। जहाँ भी स्वतः ही अपना ध्यान जाता है, विचरण करता है, तो उसको केवल स्वीकार कर लीजिए। अज्ञानी केवल विकल्प करता है, तो अज्ञानी बनकर मत रहिए। ना समझ नहीं रहना है। अपने हित के बारे में समझदार रहिए, बुद्धिमान रहिए। नेत्र बंद कर जितना समय आप रहते हैं अपना ही अनुभव करते हुए उतना ही अधिक आप सुखी होते हैं। यह एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है जिसमें कभी कोई भूल नहीं होती। जीव और अजीव मिले हैं, उनकी संधि में ही आपको अपना ध्यान लाना है। जीव और पुद्गल की संधि में। संसार दशा में जीव और अजीव एक क्षेत्रावगाह होकर रहते हैं। वही एक क्षेत्रावगाह रहना ही, बंद कर रहना ही हमें दुख प्रदान करता है। अपने नाम का स्मरण कीजिए और नाम का वाच्य अपनी अमूर्त काया है, उसका निरंतर अनुभव भोग करिए। पेट के भाग में श्वासोच्छ्वास क्रिया का अनुभव कीजिए। पेट का फूलना और सिकुड़ना। इससे पेट का व्यायाम भी हो जाता है। पेट ठीक तो सब कुछ ठीक। अपने अनुभव में प्रमाद नहीं कर रखना है, भीतर जाकर ही प्रमादी हो जाइए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।